करोगे? बीमार हो गया ना तो मेरा भी मन ऐसे हो गया। He has been in lot of pain. Manne is going to US. मम्मी रो रही है। मम्मी प्लेस फेवरेटिज्म। मुंडा नजराया गया है। भाई बहनों ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैं पग नहीं बन के जा रहा। रीज़न बीइंग डेंटिस्ट पे जाना है तो फिर ना पग से दिक्कत होएगी। पहले डेंटिस्ट है, मैं ऐसे कभी जाता नहीं। आज मैं 8-10 सालों में दूसरी बारी जा रहा हूँ। ऐसे एक बार कोविड के टाइम पे गया था बिना पग के ऑफिस, क्योंकि उस वक्त तो कोई ऑफिस में था ही नहीं। आज मैं बड़ा अजीब सा लगता है ऐसे जाना, बट देयर इज़ नथिंग वी कैन डू बिकॉज डेंटिस्ट में ना फिर पग पीछे होनी नहीं, और फिर मेरे पास घर आके तैयार होने का टाइम नहीं है। एंड आई कैन टेक अ डे ऑफ टुडे, आज थोड़ा ज़रूरी काम है। एंड आज मेरी बाइक भी नहीं लेके जा रहा। आज सेकंड डे है जब पूरे समर में मैं बाइक नहीं लेके गया। रीज़न बाइक ना ले जाने का ये है कि ना मिड टाउन मॉल में जाना है, मॉल में डेंटिस्ट है, तो फिर मॉल की बाहर पार्किंग लॉट में बाइक खड़ी रहेगी, कोई चोरी ना कर ले। वो एरिया थोड़ा सा एरिया ऐसे ही है। अब चलते हैं डेंटिस्ट पे, देखते हैं क्या कहते हैं। वो टंग के नीचे क्या है, दर्द नहीं हो रही, बिल्कुल भी दर्द नहीं है उस पे। टंग में सुई मारी है, पता नहीं क्या करा है भैया, बुरा हाल हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। और मैं घर ही आ गया हूँ भाई साहब, मेरे से बोला नहीं जा रहा, स्टिच लगे हुए हैं। और मैं ऑफिस जाना था, बैग पैक था, लेकिन मैं घर आ गया हूँ। अभी दर्द होगी, मैं उससे डर गया हूँ। वो कहता है अभी दर्द होगी, ये दवाई दी है उसने। पापा बहुत गुस्सा करते हैं। पापा कहते हैं करवाने की कोई जरूरत नहीं थी, वो एक दवा आती है ग्लिसरीन वाली। पापा कह रहे हैं वो ग्लिसरीन वाली दवाई आती है, वो लगाओ, उससे छाला निकल जाता है। नहीं, वो उसने देखा, वो कहता है दिस हैज टू कम आउट। उसने निकाल दिया, निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाल के कहता फोन करेंगे क्या है वो। तू बोल मत ज्यादा, ठंडा ठंडा पिया। आई एम जस्ट सो स्कैर्ड, पता नहीं क्या होगा यार। पापा आए हैं जस को देखने, और पापा इज फ्रीकिंग आउट। पापा गए हैं, इतना बड़ा स्टिच लगा है और उन्होंने लिटरली पूरा टिश्यू निकाला है और दवाई नहीं दी। ये कैसे डॉक्टर है, ये कैसे इलाज है तुम्हारे? ये तो गलत है यार, बंदा तड़पता रहे दर्द से। हाँ। तरीका है क्या? अब क्या करो। हिंदुस्तान की जो डॉक्टरी है पता है क्या कहती है, पहले दर्द खत्म करो उसके बाद इलाज करो। हाँ, यही होता है पापा। मम्मी भी यही बोलती है। मम्मी कहती है तुम्हारा डॉक्टर क्यों जाए, दवाई रूट कैनल होता है तब दवाई नहीं देते, ठीक है। कोई जैसे पीछे मम्मी को इतनी दिक्कत हुई थी चिल्स वगैरह की, तब कोई दवाई नहीं दी। लिप जो मेरा सूख गया था वो भी तो था। आई डोंट बिलीव। पापा इट्स ओके, आराम आ जाएगा 3-4 दिन में, अगर उसने बोला है तो। 3-4 दिन बंदा तड़पता रहे यार दर्द में, ये क्या तरीका है? बहुत पुरानी बात है, इधर की और इधर की दोनों। डॉक्टर कहता है तू को मैं दवाई दे रहा हूँ, तू ये खा ले, जब ठीक हो जाएगी तो निकाल दूंगा। पापा बता रहे हैं अपने 2 दाढ़े जब पापा ने निकलवाई। बंदा क्या है, मैं निकाल दूं पहले इसको। निकाल के इधर भी रोई डाल दी, इधर भी रोई डाल दी, दोनों ब्लड से भर गए। मुश्किल में 10 मिनट में मैं घर पहुंच गया। दाढ़े निकलवा दी ना पापा ने। मैं कुछ नहीं आया, मतलब दोनों दाढ़ निकलवाया है। वो तो डर ही जाएंगी ना एज ए मॉम, और वो ब्लड के ऐसे पूरा लिटरली कॉटन भरी हुई सब। पापा ना बहुत ज्यादा डांट रहे हैं यहाँ की जो डॉक्टरी है उस पे। एंड मम्मी का सुनो, वो प्रवचन अपने उनके चलते ही रहते हैं। प्रवचन तो क्या करूं, अब मैं हमेशा मैं सुनती हूँ, बच्चे भी तो सुने ना कभी। मम्मी कहती है प्रवचन दे रहे हैं अंदर जाके। पापा मम्मी हैज 0 रिगार्ड। और क्या, जब मम्मी को तो मैं ही ठीक कर दूं। जब अति हो जाती है, सारी दवाइयां मैं लेके थक जाती हूँ, तब पिताजी कहते हैं फिर असली दवाई देती है। पहले एक्सपेरिमेंट होता है हमारे ऊपर। नेहा मुझे इतनी तकलीफ होती है 2-3 दिन, हाँ। लेकिन ये ना असली दवाई ना बाद में एंड में जब मम्मी आती है बंदा का, फिर पापा कहते हैं अब तो देनी पड़ेगी इसको दवाई। पापा दिस इज नॉट राइट, आपको पहले इंस्टेंट में मम्मी को ठीक करना चाहिए। मैं खुद नहीं खाता कभी स्ट्रॉन्ग। ऐसे पति के साथ मैं रह रही हूँ, बताओ, तुम्हारे पिताजी के साथ। मेरी साथी अंजू, कि मैं ऐसे पति के साथ 42 साल 42 साल, वाह वाह वाह। उन्होंने ना एक दवाई प्रिस्क्राइब करी है, तो वो वाली दवाई लेके आते हैं फार्मेसी से। मैंने कहा पापा के साथ जाती हूँ, पापा को पता भी है। हम लोग वापस आ गए अपनी लोकल फार्मेसी जहाँ पे गए थे। उन्होंने दवाई नहीं दी अभी बिकॉज देयर वाज अ वेट, और वो कहते हैं थोड़ा रुको, उसके बाद आपको जब बन जाएगी ना व्हेन इट्स अ टाइम फॉर पिकअप, क्योंकि दे हैव टू मिक्स 2 or 3 salts टुगेदर एंड देन दे आर गोइंग गिव द मेडिसिन एज पर द प्रिस्क्रिप्शन। तो अब मैं फिर से जाऊंगी 40 मिनट बाद। अब अपडेट ये है, जस को एक्चुअली थोड़ी सी दर्द हो रही है फ़िलहाल।
टंग, क्योंकि जो उन्होंने फ्रोज करी थी अब असर कम हो रहा है उसका। तो जैसे असर कम होगा तो स्टिचेस का दर्द बढ़ेगा। ज़ख़म है उन्होंने जो काट के टिश्यू निकाला है तो उसका दर्द अब बढ़ रहा है। तो हमने कहा दवाई ले आते हैं। तो हम लोग गए, मैं और पापा वॉज वेरी वेरी अनहैप्पी। पापा कहते हैं ऐसे कोई काम होता है, इंसान को दवाई दो जब पेन में है, वापस भेज दिया। मैंने कहा पापा 1 घंटे के बाद उसने बोला है आने को, तो मैं आधा घंटा 40 मिनट के बाद जाके दवाई ले आऊँगी। एज अ पेरेंट यू कांट सी योर किड इन पेन, राइट। उनका ये कंसर्न है कि दवाई क्यों नहीं दी अभी राइट अवे, दवाई साथ में उनको भेजनी चाहिए थी सर्जन को। हम यूज़ टू हो गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि डॉक्टर सही इलाज कर रहा है एंड दे आर लुकिंग आफ्टर देयर पेशेंट। बट इंडिया से जो आया है, मम्मी पापा को बहुत अजीब लग रही है बात कि बच्चा पेन में है एंड डिले कर रहे हैं दवाई देने में। दे हैव डन दिस फॉर द बेटरमेंट कि अगर कोई प्रॉब्लम है, भगवान ना करे, तो जल्दी पकड़ी जाएगी चीज़, इंस्टेड ऑफ वेटिंग टिल द लास्ट मिनट एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड जस्ट सेइंग कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने छोटी सी सर्जरी करके हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जस को जो एक छोटा सा छाला सा हुआ है टंग के नीचे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है उसमें। सो बस पानी देने आई हूँ फ़िलहाल नीचे, क्योंकि सुबह से आज पानी नहीं दिया, भज दौड़ लगी हुई है। पानी पुनी दे दिया फर्स्ट क्लास सारा अपना गार्डन में। अब जा रही हूँ वापस अपना काम करने ऑफिस का, क्योंकि ऑफिस भी चल रहा है। इवन दो इट्स फ्राइडे बट स्टिल काम तो है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा काम आज, क्योंकि आज मैं आई एम गोना टेक जस्ट हाफ डे वर्किंग एंड उसके बाद आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ जस। एंड लाडो आ गई है इसी बात पे, आर्या आ गई है मेरे को हेल्प करने। कहती है मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ मम्मा। तो मैंने कहा ऊपर वाले पैडियो पे तू दे दे सारे जो पौधे पड़े हुए हैं, भर के रख रहा हूँ। अब आर्या बस रीफिल करके मेरा कैन रख रही है कल के लिए, आराम हो जाता है। यू डोंट हैव टू रन डाउनस्टेयर्स। जैसे सुबह उठो पानी दे दो, फिर नीचे। ओ आर्या, मैंने दादी के पौधों को पानी नहीं दिया। मम्मी ने ना सारे प्लांट्स जाने से पहले ट्रिप के हमारे घर रखवाए थे, तो आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देम। आर्या देखो, आर्या ऊपर से पानी दे रही है नीचे दादी के प्लांट्स का। हाँ, इन यहाँ पे ना स्प्रिंकलर से भी पानी डल जाता है, बट स्टिल थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। आई कैन प्लांट्स है, सबके प्लांट्स को मुझे बहुत अच्छे लगते हैं प्लांट्स, सो आई फील लाइक इट ब्रिंग्स जॉय टू मी। मैंने ना कल गिरे हुए थे मम्मी के सारे पौधे ना, लाइक दे वर फॉलिंग डाउन। मैंने उनको सपोर्ट दी, बांधा, सब कुछ अच्छे से रखा। मैं कहा जब वापस दूंगी तो मम्मी खुश हो जाएगी। चलो जी, चले अंदर। ब्रेक ख़त्म, बैक टू वर्क। आर्या के आज बाल धुले हैं इतने दिनों बाद। स्विमिंग करके आती है ना, तो 4-5 दिन तक नहीं धुलते। तो आज मैंने अच्छे से वॉश किया है, क्योंकि 4 दिन का अब गैप है नेक्स्ट वीक में। डैडा सो रहे हैं, डैडा सो रहे हैं। पिलो जल्दी आराम कर रहे हैं। दवाई लेने का टाइम हो गया, जाके लेके आते हैं, रेडी होएगी। क्या वो आ रहे हैं नानू? ओके चलो। तो पापा का हिस्टोलिक प्रेशर है 125 एंड नॉर्मल होता है बिलो 130 विच इज़ गुड। डायस्टोलिक प्रेशर होता है बिलो, नॉर्मल होता है 85, हाई नॉर्मल होता है पापा आपका, उसमें है आपका हाई एंड अबव है जो ऊपर वाला है। और पल्स रेट ठीक है 88। पापा दवाई पढ़ रहे हैं, पापा को लग रहा है मैं देखूं क्या है। पापा को पता है ना चीज़ का, तो ही वांट्स टू मेक श्योर अच्छी है। ऑब्वियसली ठीक ही होएगी चीज़। तो जो दवाई मिली है उन्होंने कहा है 1 गोली लेनी है एवरी 6 आवर्स में विथ फूड। इट माइट बी ड्राउजी, सो 1 इज़ गुड एवरी 6 आवर्स फॉर नाउ। अगर दर्द ज़्यादा हुई तो 2 ले लो। कहती है ऊपर से टाइलनॉल की ज़रूरत नहीं है, इसी में टाइलनॉल है, इसी में कोडलीन है। तो वो क्या होता है?
आर्या that will kind of make you drowsy, so Dada can't drive right now, उन्होंने बोला है। हाँ क्या पापा? 4 mg हो गया हाँ सारा दिन के अंदर। हाँ, तो अभी तो Every एक 6 ही गोली hours. लेनी है। बस। Every 6 hours. हाँ नहीं पापा, और घर पे है ना तो आराम करेगा, आराम अपने आप आ जाएगा। इट्स लाइक सो जाओ तो सबसे अच्छा रेस्ट है, तो दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। वो कहता है डॉक्टर कि तुम्हारी टंग की मसल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी हील होएगा तुम्हें। सो फिलहाल You talk with that. you talk and the muscle inside really is very strongest muscle in your whole body। तुमसे बंदा बीमार रहने ही नहीं देता। नहीं पापा, यहाँ नहीं बीमार पड़ना चाहिए, नहीं तो तुम तो रेस्ट, नेचुरल प्रोसेस, रेस्ट करो, आराम आ जाएगा। दे डोंट वांट टू गिव यू मेडिसिन। पर लेकिन वो स्टिचेस का क्या करेंगे? आइए स्टिचेस अपने आप घुल जाएंगे लाडो, डिजॉल्व हो जाएंगे। वो कह रहा है 5-6 डेज भी लग सकते हैं, बट इट विल बी फाइन। समाचार इस प्रकार है कि जस्ट इज फीलिंग नाउ क्वाइट बेटर। ही इज हैड अ 2-hour नैप, बट अभी दर्द है। वेन एवर ही इज ट्राइंग टू स्वॉलो तो दर्द होती है। तो अब मैंने कहा है कुछ खा लो, तो मम्मी का फोन आया। मम्मी कह रही है कि मैं खिचड़ी बना के रख रही हूँ, पतली पतली जैसे खिचड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसी वाली, तो तू जस के लिए ले जा। तो आई एम जस्ट गोइंग, अभी क्विकली जाके आती हूँ, और फिर जस को खिचड़ी और दही दे देंगे साथ। खिचड़ी इज अ गुड ऑप्शन। सिर्फ वो चावल होते हैं ना, वो सब चावल होते हैं, तो अगर ढंग से चबाओ भी मत, टंग का जहाँ पे ज्यादा काम ना हो, तो इट वोंट हार्म योर स्टमक। तो लेके आती हूँ फटाफट। मम्मी के घर पहुँच गए हैं, और ना मैंने कल नूडल्स बनाए थे, एंड आई नो मम्मी एंड मन्नू बोथ लव्स नूडल्स। तो मैंने ये नूडल्स मम्मी को दूंगी, बड़ी खुश होंगी। पहले तो डांट पड़ेगी की बोर्ड सी, देखना रिएक्शन। चलो, पता नहीं कौन आ गया। सत श्री अकाल दादी। मम्मी सो रही थी लगता है। सोई क्या लाई है? मम्मी सप्रेम बेट, एक हाथ दो, एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो। और क्या, यही तो फन है। देखो दादी क्या दे रहे हो? मम्मी का दीदा नहीं टिक रहा सुबह से। मम्मी फोन पे फोन, मैसेज पे। ओ पापा भी है यहाँ तो। मेरे चांस आ गए। सत श्री अकाल अब्बा। क्रॉक्स के पापा आराम कर रहे हैं। ये ऐसी ले जा। धूप, ओके। मम्मी बहुत कम बनाया आपने, इतना तो खा ही नहीं पाएंगे। थैले में डाल दो। यस, गरम है, देखो मेरे चांस आ गए। डाल दो थैले में। फिर मेरे चांस आ ये गए। दिखा दे दादी को, अच्छा अमेज़न से ऑर्डर कर रखे वाले। उसने। वो मैं भी लगा लूं? ये सब क्या है मम्मी? ये बढ़ता है देखें हाल, देखना मम्मी का। तो खाएगी नहीं पड़ता। मम्मी यार इतनी जल्दबाजी क्यों है? मम्मी कहीं जा रही है हमें छोड़ के, आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में या अगली वीडियो में। मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं हमें छोड़ के। गलत बात, बहुत गलत बात है ये। पकड़ लेगा। ये दे दो। और दूसरे में क्या है मम्मी? वो कपड़े। ओ मम्मी ऑल्टर्स माई कपड़े। जहाँ मैं पतली होती हूँ मम्मी को आते हैं कपड़े, आते रहते हैं। तो जी घर आ गए हैं माँ बेटी वापस, खूब सारा सामान दे के लेके। माँ बाप का कभी भी दिल नहीं भरता ना बच्चों को देने से। हमने मम्मी को नूडल्स दिए कि आप खा लेना। मम्मी ने ऑलरेडी भरता बना के रखा हुआ था। आई थिंक दिस इज व्हाट वी कॉल फैमिली। वी लुक आफ्टर ईच अदर, वी आर देयर फॉर ईच अदर। आधा दुख तो इंसान का वैसे ही चला जाता है अगर फैमिली पास हो तो। और मम्मी के तो प्राण बसते हैं जस में। मम्मी सारी दुनिया एक तरफ, और जस मम्मी के लिए एक तरफ। हाँ जी जस जी, डरा देंदे हो तुसी ते सानू बार बार। मुंडा नजराया गया है जस जी। मैं हूँ इतना स्मार्ट, हाँ जी हाँ जी। लोग देखते हैं फिर नजर लग जाती है। जस जी आप तो रोज बीमार हो जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? नहीं बीमार नहीं है, थोड़ी जुबान काट दी हमारे यहाँ डॉक्टर ने। बहुत चल रही होगी। ये वाली खिचड़ी ना मम्मी ने बना के दी है कि इससे पेट भी भर जाएगा, और ये ना चबानी नहीं पड़ेगी, यू कैन जस्ट लंघाओ। आई होप जल्दी आराम आए बस। मम्मी और ये कह रहे थे 6 बजे तक आएंगे, 6-7 बजे तक शाम को, जब मन्नू आ जाएगा घर। मम्मी बड़ी चिंतित थी, और पापा तो बहुत ज़्यादा उदास हैं। वो कहते हैं हमने कल जाना है, आपको बताएंगे गाइस कहाँ जाना है। तो मम्मी पापा ने जाना है, तो वो कहते हैं हम भी इस वेले जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं कहा कोई पता हो रही था इस टाइम ऐसा होना है या कुछ। तो ना हम पिज़्ज़ा खाने बैठे हुए हैं, ये देखो।
और ये अपना पिज़्ज़ा खा रही है, मैं अपना खा रही हूँ, साथ साथ ही मेरा काम भी चल रहा है। एंड पिज़्ज़ा खाते खाते मेरे को जस की याद आ रही है। मेरे को लग रहा है कि ना ही इज़ द वन हु लव्स पिज़्ज़ा। कल इतने शौक से लेके आया था कि आज लेफ़्ट ओवर खाऊंगा लंच में। हु नोज़ कि ऐसे ट्रीटमेंट की वजह से ही वोंट बी एबल टू ईट फॉर सम डेज़। चलो, आई जस्ट फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड विद दैट बीइंग सेड, अभी लगता है कि ही इज़ इन सो मच पेन, बट इवेंचुअली आई थिंक दिस इज़ फॉर आवर ओन हेल्थ बेटरमेंट, कि चीज़ ढंग से डिटेक्ट हो जाएगी। अगर कोई दिक्कत हुई तो फिर राइट अवे इलाज हो जाएगा। रब ना करे कोई दिक्कत हो, बट जो भी होगा, हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी होगा तो ही बी फाइन। फाइनली उसकी आंख लगी है एंड ही इज़ एबल टू स्लीप। मैंने ना रूम में कैमरा लगा दिया, इवन इफ़ ही वेक्स अप इट गिव्स मी अ मूवमेंट नोटिफिकेशन एंड देन आई गो इन एंड सी कि क्या हो रहा है। चलो, आई होप ये दवाई की जो इसने अभी डोज ली है उससे आराम आए। आई जस्ट वॉन्ट हिम टू बी हेल्दी अगेन एंड अप एंड रनिंग। मम्मी पापा को चैन नहीं आ रहा था। देख, मम्मी कह रही है आते सर आना किसने था और आ कौन गया। यही होता है मम्मी, हमारे प्लान नहीं चलते, जो सोचा होता है, जो लिखा होता है वही होता है। हाँ, मम्मी को मैंने कहा मम्मी कह रही थी कि हाँ मम्मी उठा हुआ है। पुत्र मोह खींचा चला आया। रखा हुआ है, मम्मी कर ही नहीं रहा। आपके बोलती बंद हो गई। अच्छा, मेरे को कहते जुबान बहुत चल रही थी इसलिए। चलो, चैन आया सबको। चलो, ये कह रहे ये सही टाइम पास है मेरा, तो नेटफ्लिक्स के शोज देख रहा हूँ इससे। मैंने कहा ऐसे मजे नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये आइसक्रीम लाई है अब। और मन्नू जी, क्या हाल है आपका? कहाँ की तैयारी है फिर? हमने बहुत दूर जाना। कहाँ पे जा रहे हैं आप? आप हमें छोड़ के जा रहे हो? मेरे को पता है कहाँ जा रहे हैं। कुराई से यस, यूएस। मन्ने इज गोइंग टू यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। धरती पे जल्दी कदम रखने वाले हैं 1-2 दिन में। बताइएगा आपका सफ़र कैसा रहा? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ही इज़ गोइंग बाय फ्लाइट टिल वैंकूवर एंड देन फ्रॉम देयर ही इज़ ड्राइविंग वाया बेलिंगहैम। जस्ट जी ने रूट बना के दिया है एंड मम्मी पापा को साथ लेके जा रहे हैं। दे हैवंट बीन टू यूएस एज वेल। उनके पास वीज़ा भी है, तो 10 साल हो गए हैं वीज़ा लग के एंड नाउ फाइनली दे आर एंटरिंग द यूएस सॉइल। सो ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, सेफ ट्रेवल्स। लेट अस नो हाउ योर ट्रिप वॉज। बताइएगा हमें आके, और वील पुट सम वीडियोज़ टू। अगर मन्नू ने भेजी हमें। जस्ट जी ऐसे गर्दन हिला रहे हैं क्योंकि बोल नहीं पा रहे बिल्कुल भी। आइसक्रीम से लेकिन आराम आएगा, जस्ट थोड़ा ठंडा ठंडा है ना। बात और बातें हो रही हैं, आपको दिखाते हैं। पहले ऐसी बाजारा से चीज पहले बाजार के बहुत थकावट हो गई ना। जितनी क्वांटिटी ऐसी खा लेंदे सी, नहीं खा सकते। पहले ऐसे पे किया से पेट जेड़ा भरने है ना, पेट भरने वास्ते खा रहे हैं, स्वाद वास्ते नहीं खा रहे। आज वास्ते नहीं खा रहे। बिल्कुल। अगर स्वाद वास्ते खाना ना तो लिमिटेड क्वांटिटी। मेरा ये हाल हो गया भाई साहब, जैसे जैसे मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं बच्चा हो गया। मेरे सामने नेहा कैमरा लगा के जाती है, कहीं जाती है तो मैं हिलता हूँ, उसको नोटिफिकेशन आ जाती है, दरवाजे पे देखने आती है। बस वो ऊँ रोने का फ़र्क रह गया, बस वो भी मैं शुरू कर दूँ ना, तो वही हालत वही हुई पड़ी है। ना खा सकते हैं, बोलना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। हो रही है, बैठ के टीवी ताड़ा जा रहा है। टाइम पास तो करना है, क्या करेंगे भाई? टाइम पास तो करना है ना। टाइम पास है। इस टाइम पास हो रहा है, अब क्या करें? देख रहे हैं। एक बार वॉक कर जाके। खाया नहीं हुआ कुछ, कहाँ से वॉक करें यार? ऐश हो रही है, ऐश। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गप्पे मार चुके हैं, अब जस को बाय बाय करने आए हैं। मम्मी छोड़ के जा रही है हमें, वैसे भी अच्छा नहीं कर रहे हो आप मम्मी हमारे साथ। आप मेरे को बहुत मिस करोगे। बीमार हो गया ना तो मेरा भी मन ऐसे हो गया। मुझे पता है। हम ऐसे जा ही रहे थे, लेकिन इसके बीमार होने से मूड खराब हो गया। मम्मी के माफ करियो, मम्मी के ना प्राण बसते हैं संचू में। नहीं भाई साहब, वहाँ पे हंसते सारे बच्चे एक तो। नहीं मम्मी प्लेस फेवरेटिज्म टू जस्ट जी। माँ के लिए दोनों सारे बच्चे दादू को सिखाती है। चलो, जा रहे हैं मम्मी पापा। तो मेरे को लाती है, पर जे सिखान दा वेला तो दादू को सिखाती है। आजकल मम्मी की क्लास चल रही है ना व्हाट्सएप पे, सब कुछ सब सीखा है। किधर अड़ जाएगी तो दादी कैसे होगा? ठंड हो गई है बाहर, ठंडी हो गई है। हाँ, चलो ओके गुड।
साਡਾ भी टाइम चंगा पास हो गया क्या चल जस्ट यहाँ बैठा हुआ है एंड ही इज इन पेन मम्मी रो रही है मम्मी कहती है कभी दुनियादारी की बातें कभी कुछ कभी कुछ ऑफिस की भी मेरे को बोल रहा है कहता है कि मैंने आज का दिन मम्मी पापा का वेस्ट हो गया यार पता नहीं करवाते या ना करवाते वो आया हुआ है थोड़े तो दिन रह गए हैं ऐसे नहीं कहते होते कोई बात नहीं दुख सुख कोई मांग के लाना नहीं अम्मे गल नहीं जस्ट जी फाइनली अपना डिनर कर रहे हैं बहुत लेट हो गया है ये देखो 9:45 बज गए हैं एंड जस्ट इज फाइनली हिम्मत करके कह रहे हैं खाना तो पड़ेगा क्योंकि दवाई खानी है सो आज का दिन तो गाइज ऐसे ही निकला है ही हैज़ बीन इन लॉट ऑफ पेन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ा है बस नींद आ जाती है तो बंदा पेन थोड़ी भूल जाता है लेकिन वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं है आई होप कल तक आराम आने की उम्मीद है 24 आवर्स जब तक किक इन होंगे दवाई का असर ज़्यादा होगा एंड ज़ख़म भरेगा जो बायोप्सी में नीचे उन्होंने टंग के काट के टिश्यू निकाला है आई होप थिंग्स विल गेट बेटर एंड जस्ट जी विल फील बेटर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स देना जस्ट जी को एंड बोलते हुए जस्ट जी अच्छे लगते हैं एंड वी डोंट वांट टू हियर जस्ट योर एक्सप्रेशंस एंड मिमिक्री हो रही है घर में बहुत बुरा लग रहा है ज़िंदगी इतनी अधूरी लगती है व्हेन जस्ट डजंट टॉक डू लेट अस नो अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस है ऐसा बायोप्सी टंग के नीचे अगर किसी की हुई है तो अपना कोई रेमेडी बताना तो बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो शेयर लॉट्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ब्लेसिंग्स देना And maybe like if you ever had a surgery or anything like that, maybe share that in the comments as well. bye guys see you in the next vlog thank you for watching Bye.